कहा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोय सव्यसाहुनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। यह नरक गति के आश्रम की चर्चा चली कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव वो नरकायु के आश्रम का निमित्त कारण होता है। अब त्रियंचायु के आश्रम की चर्चा माया तैर्यक योनस्य, माया तैर्यक यानी तिर्यंच योनि के आश्रम का कारण है। देखो, इसको त्रियंच क्यों कहते हैं? क्योंकि तिरछा चलता है, सीधा नहीं चलता है, ऐसे तिरछा चलता है। ठीक है ना, हम तो सीधे चलते हैं, देव भी सीधे चलते हैं, नारकी भी। और त्रियंच कैसा? तिरछा। तो उसके टेढ़े परिणामों के कारण उसको ऐसा टेढ़ा शरीर मिला है। ठीक है ना, बच्चे चल के देखते हैं ना, घोड़े की तरह, गाय की तरह, तो टेढ़े तिरछे होकर। तो मायाचारी की तीव्रता के कारण तिर्यंच योनि का आश्रय होता है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। चारित्र मोह कर्म के उदय से प्रकट हुआ आत्मा का कुटिल भाव माया है, अथवा जीव का कुटिलता रूप स्वभाव माया है। त्रियंच की जो योनि है वह त्रियंग योनि, उसमें उत्पन्न होने वाले त्रियंच जीव है। मिथ्यात्व सहित धर्म का उपदेश देना, शील को छोड़ कुशील सेवन करना, अन्य को ठगने में प्रीति भाव रखना, क्रूर कपट कर्म में तैयार रहना, पृथ्वी भेद समान क्रोधी होना, अन्य को खेदित करना, विश्वासघाती होना, तीव्र मायाचारी करना, जाति कुल शील में दोष लगाना, विसंवाद करने में प्रीति होना, असत्य वचन वाली आजीविका करना, अन्य के उत्तम गुणों को छिपाना, उनमें विद्यमान अवगुण प्रकट करना, वर्ण गंध रस स्पर्श को बिगाड़ देना, उन्हें अन्य प्रकार कर देना, पाप रूप अनर्थ दंड को लोक में प्रकट करना, पीठ पीछे अन्य की खोटी कहना, चुगली करना, नील कापोत लेश्य के परिणामों में आत्र ध्यानी हो करना इत्यादि मायाचारी रूप अनेक भावों से त्रियंचायु का आश्रय होता है। तिर्यंच योनि का मुख्य कारण परिणामों की कुटिलता है, छल कपट विश्वासघात। ठीक है, ये सब किसी के छुपे हुए दोषों को प्रकट करना, चुगली करना, आर्त ध्यानी होना, ये सब त्रियंच आयु के आश्रव के कारण है। देखो, आयु के आश्रव तो होंगे सो होंगे, लेकिन ये सारे परिणाम तीव्र आकुलता रूप हैं। तो ये तीव्र आकुलता रूप परिणाम जानकर हमें इन भावों से बचना चाहिए। अब मनुष्य आयु के आश्रव का कारण कहते हैं अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, यानी अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव। बहुआरंभ परिग्रह नारकस्य आयुषः और अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, यानी थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रहपना मनुष्य आयु संबंधी आश्रव के कारण है। पूर्वोक्त नरकायुष्य संबंधी आश्रव भावों के विपरीत अल्प या थोड़े आरंभ परिग्रह में भाव से
मनुष्यायुष्क का आश्रव होता है। यह संक्षिप्त कथन है। विस्तार करने पर मिथ्या दर्शन सहित सरल बुद्धि, विनयवान स्वभाव, स्वभाव से ही भद्र या नर्म परिणामी, व्यवहार में मन वचन कायी की सरलता युक्त प्रवृत्ति, बालू या रेत की रेखा के समान क्रोध वाला, अल्प आरंभ करने वाला, अल्प परिग्रह में ही संतुष्ट रहने वाला, प्राणियों के घात से विरक्त, खोटे कर्म करने की अरुचि, मिष्ट वचन बोलना, कम बोलना, लोक व्यवहार से उदासीनता में परिणति, वास्तविक आचरण में सुख मानना, वैर भाव रहित होना, अल्प संक्लेश करना, देव गुरु के प्रतिदिन दान, पूजा के लिए अपने द्रव्य में से कुछ द्रव्य का विभाग देना, किसी की ग्लानि नहीं करना, मंद कषाई होना, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना, कुशील सेवन नहीं करना, कपट रहित होना, मरण काल में कापोत और पीत लेश्या में मिश्र भाव होना, मरण काल में संक्लेश नहीं होना, इत्यादि मंद कषाय के योग से पुण्य पाप के मिश्रण में मध्यम भावों के कारण मनुष्यायुष्क का आश्रव होता है। देखिए, यह मिश्र परिणाम होते हैं। पाप तो है लेकिन मंद पाप है। परिणामों में सरलता रहती है, अल्प आरंभ होता है, अल्प परिग्रह होता है, थोड़ा संतोषी वृत्ति रहती है, अपने द्रव्य में से देव शास्त्र गुरु आदि के लिए दान देना, कम संक्लेश होना। ठीक है, ये सब मनुष्यायु के आश्रव के कारण है। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न करते हैं। देखो, ऊपर कहा था ना, मिथ्या दर्शन सहित ये सरल बुद्धि, क्योंकि सम्यक दृष्टि, मनुष्य अगर मरेगा तो देवगति में जाएगा नियम से। देखो, एक मनुष्य पर्याय ऐसी है कि जहां से हम चारों गतियों में जा सकते हैं, यानी ये चौराहा है, यहां से चारों तरफ जाने के मार्ग खुले हैं, है ना। जैसे नारकी मरकर नारकी नहीं होता, नारकी मरकर देव नहीं होता, देव मरकर देव नहीं होता, देव मरकर नारकी नहीं होता। ठीक है। अब जो त्रियंच है वो देव भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है, त्रियंच भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य चारों गतियों के अलावा मोक्ष भी जा सकता है। अब देखिए, प्रश्न किया, मिथ्या दर्शन सहित बुद्धि भैया वाले के। मनुष्य भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अगले भव में मनुष्य, मतलब अगले भव में ही मनुष्य पर्याय मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन अगले भव का वेट क्यों करना? जो अगले भव में करोगे वो इसी भव में कर लो और फिर देव गति में जाओ। समझ में आया? सम्यक दर्शन सहित जो मनुष्य है वो मनुष्य नहीं बनता, वो देवगति का आयु बांधता है। अगर इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें तो देव बनना होगा, लेकिन अगर आयु पहले बांध रखी है, ठीक है, तो मान लो नरक आयु बांध रखी है, तो या तो सम्यक को छोड़कर नरक में जाएगा, और इस पंचम काल में क्षयिक सम्यक तो होता नहीं। क्षयिक सम्यक तो वाला जा सकता है क्षयिक सम्यक के साथ पहले नरक तक, लेकिन कब? जब पहले आयु बांधी हो। अथवा भोग भूमि का मनुष्य हो सकता है, तो भोग भूमि का मनुष्य होने के लिए भी यहां से या तो सम्यक दर्शन को छोड़ के जाएगा या फिर क्षयिक सम्यक तो सहित जा सकता है, लेकिन इस काल में अभी क्षयिक सम्यक तो होता नहीं है। तो प्रश्न किया, मिथ्या दर्शन सहित बुद्धि वाले के मनुष्य आयु का आश्रय कैसे हो सकता है? कि जो मिथ्या दृष्टि है, भले ही सरल बुद्धि हो, विनयवान हो, नम्र परिणामी हो, तो उसको मनुष्य आयु का आश्रय कैसे हो सकता है? पढ़िए जवाब। सम्यक दृष्टि मनुष्य त्रियंच को मात्र वैमानिक देव की ही आयु बंधती है। शेष मनुष्य, त्रियंच और नरक, इन तीनों आयु का बंध नहीं होता है। अतः मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंच ही मनुष्यायु का आश्रय करता है। इतना विशेष है कि सम्यक दृष्टि देव, नारकी को भी मनुष्यायु का ही आश्रय होता है।
उन्हें शेष 3 आयु का आश्रव नहीं होता है। अब देखिए, अगर सम्यक दृष्टि मनुष्य है या त्रियंच है, ठीक है, तो उसको कौन सी आयु बंधेगी? देव की आयु बंधेगी। ठीक है, और देवों में भी वैमानिक देवों में जाएगा, भवनत्रिक में नहीं। ठीक है। तो ये तो नियम है कि अगर कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य या त्रियंच है, तो अगर वो आयु बांधेंगे तो नियम से वैमानिक देवों की आयु बांधेंगे। बाकी जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंच हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंच देव में भी जा सकते हैं, लेकिन देव में ही जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रियंच का नियम है कि वो नियम से देवायु बांधेंगे। ठीक है। शेष जो मनुष्य, त्रियंच और नरक, इन 3 आयु का बंध उनको नहीं होता। अतः मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंच ही मनुष्य आयु का आश्रव कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि मनुष्य त्रियंच नहीं। इतना विशेष है कि अगर कोई सम्यक दृष्टि देव है तो वो नियम से मनुष्य आयु बांधेगा, त्रियंचों में नहीं जाएगा। और सम्यक दृष्टि नारकी है तो भी वो मनुष्य आयु ही बांधेगा। बात समझ में आ रही है? अब शिष्य पूछता है कि मनुष्य आयु का आश्रव मात्र इन्हीं भावों से होता है या अन्य भी कोई कारण है? तो अगला सूत्र कहते हैं, स्वभाव मार्दवम च, माने स्वभाव की मृदुता। मृदुता माने कोमलता। देखो, मान का अभाव, उसके अभाव में होने वाला जो परिणाम है उसको कहते हैं मृदुता, कोमल परिणाम। हाँ, पढ़िए। अन्य के उपदेश बिना होने वाला स्वभाव है। कोमल परिणामी होना मार्दव है। मृदु का भाव मार्दव है। प्रश्न, अल्पारम परिघ्रत्वम स्वभाव मार्दवम च मनुष्यस्य, मनुष्यायु के आश्रव वाला, ऐसा एक ही सूत्र कहना चाहिए था, 2 सूत्र बनाने का कारण क्या है? उत्तर, आगे निरूपित देवायु संबंधी आश्रव के लिए भी स्वभाव की मृदुता कारण है, अतः पृथक सूत्र किया है। यदि पृथक सूत्र नहीं बनाते तो यह मनुष्यायु के आश्रव का कारण सिद्ध होता, मात्र, देवायु का कारण सिद्ध नहीं हो पाता। हाँ, तो ये मात्र मनुष्य आयु के आश्रव का कारण सिद्ध होता, जबकि जो स्वभाव की कोमलता है वो देवायु के भी आश्रव का कारण है। अब देखिए, सभी आयु के आश्रव का सामान्य कारण कहते हैं निश्शील व्रतत्वम च सर्वेशाम। निश्शील व्रतत्वम, शील रहित और व्रत रहित। ठीक है, ये जो परिणाम है ये सभी आयुओं का कारण है। माने देखो, जिसको शील नहीं है, व्रत नहीं है, वो मनुष्य आयु में भी जा सकता है, त्रियंच में भी, नरक में भी और देव में भी। लेकिन अगर कोई व्रत सहित है तो वो नियम से देवायु को बांधता है। आगे और नियम आएंगे, चलिए पढ़िए। नहीं या रहित, शील उत्तर गुण, व्रत मूल गुण, त्व पना या भाव, चा पद संग्रहवाचक है। इसका अर्थ यह है कि जैसे अल्पारम परिग्रहत्वम मनुष्यायु के आश्रव का कारण है, उसी प्रकार निःशील व्रतत्व भी मनुष्यायुष्क मनुष्य गति का कारण है। यह चारों आयुष्यकों के आश्रव का कारण है। देखिए, जैसे अल्पारंभ अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है, उसी प्रकार निःशील व्रतत्व भी, देखो, नी दोनों के साथ लगेगा, शील के साथ भी और व्रत के साथ भी, व्रत से रहित पना भी मनुष्य आयुष्क मनुष्य गति का कारण है। ये चारों आयुओं के आश्रव का कारण है, चारों आयु का है। प्रश्न,
देखो, शील व्रत रहित पने से देवायु का आश्रव कैसे होगा कि चलो बिना व्रत वाला मनुष्य बन जाए, त्रियंच बन जाए, नारकी बन जाए, लेकिन देव कैसे बनेगा? देखिए, जितने भी भोग भूमि के जीव हैं वो नियम से देव बनते हैं। तो भोग भूमि के जीवों को भी ना तो शील है और ना व्रत है, फिर भी कषाय की मंदता के कारण नियम से देव गति में जाते हैं। पढ़िए। भोग भूमि जीवों के व्रतशील नहीं है, तो भी मंद कषाय के योग से देवगति ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शील व्रत रहित पने से भी देवायुष्क का आश्रव हो जाता है, यह सिद्ध है। यह शील व्रत से रहित पना का यह अर्थ नहीं है कि वे कुशील सेवन करते हैं। सभी भोग भूमि शीलवान होते हैं। यहाँ व्रत से 5 अणुव्रत, महाव्रत और शील से गुणव्रत, शिक्षा व्रत ग्रहण करना है। देखिए, अब कोई कहे कि आपने कहा शील से रहित होते हैं, तो यहाँ शील से रहित का मतलब कुशील नहीं। जो 12 व्रत होते हैं ना श्रावक के, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, तो जो पहले 5 हैं वो व्रत कहलाते हैं, अणुव्रत हो, महाव्रत हो। और गुणव्रत और शिक्षा व्रत क्या कहलाते हैं? शील। अथवा जो मूल व्रत हैं वो तो व्रत हैं, और उनकी रक्षा के लिए जो उत्तर गुण अधिक पाले जाते हैं वो शील कहलाते हैं। तो जिनके इस प्रकार के व्रत आदि नहीं है उनके लिए कहा निश्शील निव्रतत्वम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कुशील सेवन वाले। तो इस प्रकार मनुष्य आयु संबंधी आश्रव के अनेक कारण जानना। अब देवायु के आश्रव को बताते हैं। ठीक है, पहले आप ईमानदारी से बताओ कि आप चारों में से कौन सी आयु का बंद करना चाहते हो? ईमानदारी से मनुष्य का। मनुष्य। मनुष्य का। और बताइए जी। भैया कोई सी का भी नहीं चाहते, लेकिन होएगा तो है ही हमारे। नहीं नहीं, देखो, अगर कोई सी का भी नहीं चाहते तब तो आप नियम से सम्यक दृष्टि हैं। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं बताना तो बात अलग है। देखो, असली में तो लोग चाहते हैं देवायु का। ठीक है, असलियत में तो चाहते हैं देवायु का, लेकिन हमने पढ़ लिया है कि मनुष्य आयु से ही कल्याण संभव है। इसलिए कहीं इच्छा जगने लगती है कि चलो मनुष्य आयु ठीक है, कल्याण कर लेंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, ये जो अभी प्रेजेंट में मनुष्य आयु मिली है, इसमें ही कौन सा हमने तीर चला लिया जो दोबारा मनुष्य आयु मिलाकर कर लेंगे? जैसे जिस बच्चे का पेपर होता है ना, अब उसे 4 दिन की छुट्टी मिली तो वो चारों दिन ऐसे ही वेस्ट कर देता है, और फिर कहता है काश 2 दिन और मिल जाए छुट्टी के। तो भैया, जब 4 दिन में तुमने कुछ नहीं किया तो 2 दिन और मिल जाएंगे तो क्या कर लोगे? और होता भी ऐसे ही है, कुछ नहीं हो पाता। जिसने करना है तो अभी सोचो, अभी तो मनुष्य आयु है, अभी इसमें किया जा सकता है। इसको तो हम खो रहे हैं विषय कषायों में, और फिर सोचे कि एक अगला चांस और मिल जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि परिणाम भी मिल जाएंगे क्या आत्म कल्याण के? है ना? इसलिए उस चक्कर में मत रहना। देखो, व्रत आदि पालोगे तो नियम से देवायु का बंद होगा। अब ये सोचो मनुष्य आयु चाहिए तो फिर मैं व्रत नहीं पालूंगा। क्यों? क्योंकि व्रत पालूंगा तो फिर देवायु में जाना पड़ेगा, और वहां फिर इतने सारे विषय भोग होंगे। तो क्या करें? देखो भैया, भले ही देवायु मिले चाहे कोई भी आयु मिले, लेकिन वर्तमान में सुखी होने के लिए व्रत आदि को धारण करना, उसी से मनुष्य पर्याय को सार्थक करना। ठीक है, देवायु को भी बुरा हम इसलिए कहते हैं कि जीव की आसक्ति रहती है भोगों में। लेकिन देखा जाए तो किसी अपेक्षा चारों गतियों में देवायु सर्वोत्तम है। क्यों? चारों गतियों में देवायु क्यों सर्वोत्तम है? कि देखो, बाहर के कोई झंझट नहीं है। ठीक है, कोई बच्चे नहीं पालने है, कोई ये शरीर में मल मूत्र आदि का नहीं है, इसकी नौकरी नहीं बजानी। तो आप एक बार, मैं कहता हूं ईमानदारी से, एक बार स्वर्ग सुखों का भी वर्णन पढ़ना,
ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जी से। ठीक है, फिर बताना कि आपको कौन सी आयु चाहिए। ठीक है, वहां देवों का ऐसा वर्णन किया कि आपका जी माने ललचा जाए, और ललचाना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीव का जी ललचाए तो इसे समझ में आए कि ये चीज कैसे मिलती है, कि वो चीज मिलती है आपके सुधरे हुए परिणामों से। ठीक है, संयम के परिणामों से, शील के परिणामों से, धर्म के परिणामों से। तो वो जीव पापों को छोड़ेगा, तीव्र कषाय भावों को छोड़ेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक भूमिका वाले को स्वर्गों का लोभ भी दिखाया कि जिससे पापों को छोड़े और धर्म अधिक में लगे। लेकिन अब जो जीव तत्वज्ञानी हो गया, अब वो समझ गया कि विषय भोगों में तो सुख है ही नहीं, तो फिर देवायु से भी क्या करना है। देवों में भी कोई भोग सुखी थोड़े ही कर देते हैं, बल्कि उन भोगों को भोगने की आकुलता सदा सताती रहती है, लेकिन तृप्ति तो फिर भी नहीं होती। समझ में आया? तृप्ति हो जाए तब तो चलो ठीक है। अब आप कितना भी खिलाओ और पेट भरे ही नहीं, तो ऐसा भोजन करने से क्या करना, मुंह और थक जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी की खुराक तो हो ज्यादा, लेकिन अब ताकत हो कम। माने जैसे भैंस है ना, तो बेचारी को पूरे दिन चरना पड़ता है, तो भी उसका पेट नहीं भरता। बात समझ में आ रही? कभी आपके दांत वात में दर्द हो और आपकी खुराक हो मान लो 4 रोटी की, अब एक रोटी चबाना मुश्किल पड़ रहा है, तो 4 रोटी चबाने पर क्या होगा, थकान ही तो होगी, आकुलता ही तो होगी। तो उसी प्रकार इन भोगों को भोगने में तृप्तता तो होती नहीं, अतृप्ति तो सदा बनी रहती है, लेकिन थकान बहुत होती है, आकुलता होती है। तो इसलिए ज्ञानी, जिसको ये भोग बुरे लगे, वो देवायु भी नहीं चाहता। ठीक है ना, सच में तो वो कोई आयु नहीं चाहता, वो तो अपने स्वरूप में रहना चाहता है। लेकिन अब जो बंधे सो बंधे, कोई बुद्धिपूर्वक तो उसका उपाय करता नहीं, उसकी तो बुद्धि धर्म में हुई है, वो तो सुखी रहने का परिणाम करता है, और उसके उस परिणामों से सहज में देवायु का आश्रय बंद होता ही है। ठीक है ना, आपको नहीं चाहिए तो भी भोग तो मिले ही मिलेंगे पुण्य के उदय से। ठीक है ना, लेकिन ज्ञानी उनमें फंसता नहीं है, अज्ञानी उनमें फंस जाता है। तो अज्ञानी जीवों का उपकार करने के लिए उन्हें स्वर्ग आदि का लोभ और नरक आदि का भय दिखाकर भी पापों से बचाते हैं। ठीक है, वो चरणानी योग की स्टाइल है। अब देवायु के आश्रव की बात, कि देखो भैया, अगर किसी को देवगति में जाना है तो उसका कारण तो पता होना चाहिए ना, कि कैसे मिलती है देवगति, देवायु। तो सूत्र नंबर 20 जैसे लोग कहते हैं ना कि साहब ये स्वर्गवासी हो गए, तो आप पता लग जाएगा कि स्वर्गवासी हुए कि नरकवासी, कि उनके परिणामों से आप अंदाजा लगा सकते हो। और आपको पता हो कि किस किस आयु का आश्रव किन किन भावों से होता है, तो अनुमान किया जा सकता है। आप 100% पक्का नहीं कह सकते किसी का। सराग संयम, संयमा संयमा काम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य। पढ़िए। सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये देवायु के कारण है। संसार के कारणभूत द्रव्य कर्म, भाव कर्म का अभाव करने में उद्यमी मन वाले जीव के भाव में कर्मों को नष्ट करने संबंधी राग होना सराग है। एक इंद्रिय आदि प्राणियों संबंधी और चक्षु आदि इंद्रियों संबंधी अशुभ प्रवृत्ति का त्याग होना संयम है। सरागियों का संयम या राग सहित संयम सराग संयम है। देखिए, संयम किसको कहते हैं? 2 प्रकार का संयम होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ठीक है, माने जो षटकाय के जीव हैं, उनकी हिंसा आदि से निवृत्त होना, वो प्राणी संयम। और 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होना, ये इंद्रिय संयम। तो ये अशुभ रूप प्रवृत्ति है, और इनका त्याग होना, इसका नाम है
संयम। अब सराग माने क्या है कि जहां राग भाव बना रहता है, ठीक है, माने कैसा राग कि कर्मों को नष्ट करने संबंधी राग। तो ऐसे जो संयमी जीव हैं, जो अभी राग सहित हैं, उनको कहते हैं सराग संयम। तो ये सराग संयम के कारण देवायु का आश्रव होता है। दूसरा बताया संयमा संयम। संयमा संयम में क्या होता है, थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है। पढ़िए कैसे। पूनम कोई क्वेश्चन पूछना है क्या, हैंड रेस किया है किसने? मैं पूछ रही हूँ अच्छा भैया। अच्छा भाभी जी पूछिए पूछिए। भैया ये पूछ रही हूँ, जो ये षटकाय बोलते हैं, तो इसमें 5 एक इंद्रिय जो होते हैं अपने, और 6 बाकी जो छठी काय में ये 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय लेते हाँ, हैं, उन्हें त्रस कहते हैं। उन्हें त्रस कहते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे 2 इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक को तो इकट्ठे त्रस कह दिया, तो उन स्थावर को 5 क्यों कहा? एक भी तो कह सकते हैं। वो जो जैसे ये अपनी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको अलग अलग क्यों कहते हैं? इनको एक ही बहुत कहते बढ़िया हैं प्रश्न किया आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इस प्रश्न के पीछे रहस्य है, यही नजर आता है कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक को तो सब जीव स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पृथ्वी कायिक को कौन जीव मानता है, जल कायिक को कौन जीव मानता है, अग्नि वायु वनस्पति को कोई जीव मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उसको विशेष रूप से गिनाया वाह। है ना। यही रहस्य प्रतीत होता है। बहुत दिनों से मेरे को इसकी शंका थी, और मैंने एक बार ये विकास छाबड़ा जी से भी पूछा था, नहीं सॉरी, प्रकाश छाबड़ा जी से, जो उनके बड़े भाई हैं। तो उन्होंने इसका आंसर मुझे ये दिया था, मतलब ये 5 स्थावर जीव हैं, इनके बारे में तो उन्होंने कह दिया तो 5 हैं, लेकिन वो जो त्रस है उनके लिए ये कह दिया कि उन सब में मांस गिना जाता है, उनके शरीर और उसको, तो इसलिए वो एक है और वो अलग अलग हैं। मतलब मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं हुई थी इस बात से, उन्होंने ये हाँ, आंसर दिया था, नहीं पर वो आप तो फिर, बहुत क्लैरिटी। हाँ वो तो जो क्या सबसे है। जो आपने ये बताया ना कि भाई उनको तो कोई जीव ही नहीं गिनता, हम्म। ये बहुत बढ़िया बात कही। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। देखो, जैन धर्म की थोड़ी सी भी शिक्षा प्राप्त होने से कितने सारे पापों से बच जाते हैं। ठीक है ना। हम और आप जल के जीवों की भी दया पालने की चेष्टा करते हैं ना। कितनी हद तक हम सोचते हैं कि जितना पानी छान के प्रयोग करें, कम से कम वेस्ट करें, पंखा बिना मतलब ना चलाएं। ठीक है। अब ऑफिसों में चले रहते हैं, हम सोचते हैं कौन सा हमारी जेब से बिल जाना है, लेकिन क्योंकि हमको पता है कि देखो भैया बिना मतलब हिंसा हो रही है, तो फालतू लाइटें मत जलाओ, बिना मतलब पानी मत वेस्ट करो, है ना। तो कितने सारे पापों से हम बच जाते हैं। नहीं तो अज्ञानता में कितना जीव पाप करता है ना। दूसरा है संयम असंयम। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग होने से संयम, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं हो पाता। बचने का प्रयत्न तो करते हैं यथासाध्य, लेकिन पूरा त्याग नहीं हो पाता। इसलिए क्या कहलाता है, संयमा संयम। ठीक है ना। अब तीसरा है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या, कि विषय तो आपको अच्छे लगते हैं, छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अब नहीं मिला, कोई पराधीनता हो गई, परवशता हो गई, तो भी हम ज्यादा संक्लेश नहीं करें। ठीक है ना। मन तो था खाना खाने का, लेकिन क्या हुआ, घर पे सब बीमार पड़े थे, अब खाना मिल नहीं पाया, तो ज्यादा कलेश नहीं किया, शांति से रह गए, चलो कोई बात नहीं। तो इससे जो कर्मों की निर्जरा होती है, ये कहलाती है अकाम निर्जरा। देखो, मोक्ष मार्ग में तो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि भेद विज्ञान पूर्वक नहीं है, तत्व ज्ञान सहित नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कषायों में, है ना, मंदता रखी, संक्लेश परिणाम नहीं किए, तो इसको कहते हैं अकाम निर्जरा। पढ़िए जरा। विषय के त्याग की इच्छा नहीं होने पर भी पराधीनता से भोगोपभोग का निरोध हो जाने पर संक्लेश नहीं करना अकाम निर्जरा है। जैसे कारागृह में बंद किसी व्यक्ति को बंधन में बंधना, क्षुधा तृषा की पीड़ा को भोगना, मारन ताड़न की वेदना को सहना, गंदगी में शरीर रखना, भूमि
पर सोना, स्त्री संगम का अभाव होना इत्यादि विविध कष्ट पराधीनतावश होते हुए भी मंद कषाय के कारण संक्लेश नहीं होने से पाप कर्म की निर्जरा हो जाती है। यह अकाम निर्जरा है। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ कोई भेद विज्ञान तो नहीं था, लेकिन फिर भी कषाय मंद हुई तो इससे पापों की निर्जरा होती है, ये अकाम निर्जरा है। तो इसके फल में भी देवायु का बंध होता है। आगे पढ़िए। इसी प्रकार दूसरों द्वारा दुख दिए बिना भी दीर्घ काल पर्यंत दरिद्रता या अस्वस्थता का दुख भोगते हुए भी संक्लेश नहीं करना अकाम निर्जरा है। मिथ्यात्व सहित आत्मज्ञान रहित जिन लिंग बिना अन्य लिंग संबंधी काय कलेश में तप करना बाल तप है। देखिए, बाल तप ये क्या सभी है? बाल तप माने नादानी में होने वाले तप। तो मिथ्या दृष्टि के आत्मज्ञान तो है नहीं, लेकिन जिन लिंग बिना अन्य काय कलेश में तप करना, जैसे अन्य लोग करते हैं, माने कोई सेंस ही नहीं है जिसका कि हम दिन में खाना नहीं खाएंगे, बस रात रात को खाएंगे। तो काय को कलेश तो दिया, लेकिन सच्ची समझ पूर्वक नहीं है। तो ये बाल तप है, इससे भी देवायु का बंध होता है। अन्य मति भी देवायु का बंध बांध लेते हैं। इसीलिए देखो, जिनागम के अनुसार अगर आप व्रत तप करते हैं ना, तो जो जिनागम के अनुसार व्रत तप है, ठीक है, और जो जिनागम से बाहर के व्रत तप है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिनागम में बताए गए जो व्रत तप आदिक हैं, वो जीवों की दया में कारणभूत होते हैं, आपके मोक्ष मार्ग में निमित्त होते हैं। लेकिन जो अन्य लिंगियों के व्रत उपवास आदिक हैं, वो जीवों की हिंसा से भरे हुए हैं, 5 इंद्रियों के विषय भोग की इच्छा को भी बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आपके मोक्ष मार्ग को भी बाधक है, साधक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आत्मज्ञान के बिना है, तो उनको भी बाल तप की संज्ञा दी जाती है। बाल तप की संज्ञा क्या? जैसे अन्य मति तप कर रहे हैं, ऐसे तुम भी तप कर रहे हो, लेकिन फिर भी दोनों तपों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये भी देवायु के आश्रव का कारण है। अब इसके आगे की चर्चा ना कर लेंगे, अब समय हो गया, लेट हो गए थे आज। भैया, जी लेकिन उन्हें भी तो देवायु मिल रही है और हमें भी मिल रही है। हाँ, फिर आगे कैसे? फिर उसके बाद उन्हें देव के बाद नरक मिल जाएगी या त्रियंच मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। और देवायु में भी देखो, जो जिन लिंग में बताए गए जो व्रत उपवास आदिक हैं, उससे ऊंचे ऊंचे देव की पर्याय में जाएगा। और उसको जो अन्य मतियों वाले किए गए वो है ना, उसमें भवनत्रिक आदिक में मुख्यता से जाते हैं, व्यंतर आदिक में। क्योंकि वो तप तो कर रहे हैं, काय कलेश तो कर रहे हैं, लेकिन जीवों की हिंसा भी बहुत कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जमीन आसमान का फर्क है। और फिर ये जो जैन के किए हुए व्रत तप आदिक हैं, इससे उत्तम देवों में जाता है। तो वहां जाकर इसकी सोसाइटी इसको ऐसी मिलती है कि चलो समो शरण में। नहीं तो वहां जाके वो कहेगा चलो बालाजी चमत्कार दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? कि चलो उस मजार पे जाके लोगों को हैरान परेशान करेंगे, चलो पीपल के पेड़ पे, ठीक है, कुछ करेंगे, लोगों को कौतूहल करेंगे। मतलब वो अच्छी कैटेगरी के देव नहीं बनेंगे नहीं फिर। बनेगा। और हम देव बन के भी सम्यक दृष्टि होकर के फिर आगे अपने मोक्ष मार्ग पे जा बिल्कुल सकते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, समोशरण आदिक में जाते हैं, वहां मोक्ष देव गति में जाके सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है जीव। ठीक है ना? चलिए, बाकी चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।